तो देखिए इसमें क्या है, मैंने सोचा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है। केस स्टडीज के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये केस स्टडी है। ओके, यानी कि एक क्लाइंट आए थे मेरे पास, तो उनका प्रॉब्लम पहले समझ ली कि क्या है। तो उनकी फैमिली में लगभग 4-5 भाई है, मतलब कजिन्स भी है, और सभी सभी को 2 लड़कियां ही हुई है, किसी को भी लड़का नहीं। तो इनका प्रश्न था कि क्या हमारे घर में मेल चाइल्ड हो सकता है, पर्टिकुलर इस व्यक्ति को, और इसका रीजन क्या है कि सिर्फ फीमेल ही बर्थ ले रही है, यानी कि सिर्फ लड़कियों का ही जन्म हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ओके, तो ऐसी कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें भी सीरियस होना पड़ता है, और बहुत सीरियसली कुंडली को भी देखना या फिर एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं, तो आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना पड़ता है कि वाई, ये क्यों इनके साथ हो रहा है, या इनकी फैमिली में क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो मैं बहुत डिटेल में उस क्वेश्चन के बारे में नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा ही था उनका क्वेश्चन। ओके, तो आखिर क्यों हो रहा है? तो इसे समझने के लिए आपको एक बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो इसमें 8th हाउस इन्वॉल्व होता है। ये कहीं ना कहीं तो इनहेरिटेंस का या पास्ट फोर फादर, इनका भी कहीं ना कहीं तो रिलेशन होता है। फादर के फादर, उनके फादर, लगभग 5 पीढ़ियों का हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वहां पे जाके हमें कारण को ढूंढना पड़ता है, और कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो देखिए इस कुंडली में अगर आप देखेंगे टिपिकली हमारे मेथड से, तो 7th लॉर्ड है वीनस, वो है 12th हाउस में। ओके, 12th हाउस में है, लेकिन ये वीनस नॉर्मल नहीं है, यानी कि हमें दिखने में तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये 8th हाउस का अंश लॉर्ड भी है। अगर वो 8th हाउस का अंश लॉर्ड है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं तो ये पूर्वजों से भी संबंधित है, पूर्वजों के कर्म से भी संबंधित है, और इस व्यक्ति के पास्ट लाइफ से भी संबंधित है। क्योंकि ये इनहेरिटेंस को दिखाता है, सिर्फ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को नहीं, बाकी बहुत सारी इनहेरिटेंस कर्म दोष को भी दिखाता है। तो ये जो वीनस है, ये वीनस 8th हाउस अंश लॉर्ड होकर वो 7th लॉर्ड भी है। ओके, और D60 में देखिए ये जो वीनस है वो 5th हाउस में वीनस राहु कॉम्बिनेशन में भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वीनस 8th हाउस अंश लॉर्ड होकर वीनस मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। ओके, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसके ऊपर सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट है सैटर्न। तो कहीं ना कहीं तो आपको यहां से समझना चाहिए, इस वीनस को बहुत सही तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तब ये केस आपको समझ में आएगी। ये वीनस है 7th लॉर्ड, लेकिन 8th हाउस से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ये ड्यूअल साइन में है, यानी कि मीन राशि में है, ड्यूअल साइन में है, और मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ओके, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके किसी फोर फादर की, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी की 2 शादियां हुई थी क्या? ओके, 2 शादियां हुई थी क्या, और उसमें से एक स्त्री को, यानी कि एक जो पत्नी थी, उसको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, ड्यू टू द सम रीजन ट्रीट नहीं किया गया, और उसे जब भी उसके अंतिम क्षण थे या उसका अंतिम समय था, तब उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो ये ऐसी चीजें हुई है क्या? ओके, तो उनका आंसर था कि यस, इनके जो पिताजी थे, यानी कि इनके जो फोर फादर थे, पिताजी के पिताजी, तो उनकी 2 शादियां हुई थी, और जो पहली पत्नी थी उनको कोई भी चाइल्ड नहीं हो रहा था, जिस कारण दूसरी फिर शादी की, फिर उनको बच्चे हुए। और जो पहली पत्नी थी, उनको अपने अंतिम समय में ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, बहुत सारी चीजें हुई। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि किस तरीके से वीनस इंडिकेट कर रहा है दोष को।
वो 8th हाउस आमशा लॉर्ड है। ओके, 7th लॉर्ड भी है, यानी कि मैरिज हुआ है ड्यूअल। और ड्यूअल मैरिज क्यों मैंने कहा, क्योंकि 12th हाउस में देखिए ना, वो मीना राशि में है और वीनस के नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं तो इस दोष के ऊपर जब तक हम काम नहीं करते या रेमेडीज नहीं करते, तब तक उनके बच्चों के बारे में जो भी चीजें हैं या जो भी है, तब तक ये सॉल्व नहीं होगी। तो इसके ऊपर हमें काम करना होगा या इसके ऊपर रेमेडी देनी होगी, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब देखिए, दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस व्यक्ति का लव मैरिज। ओके, यहाँ पे 7th हाउस आमशा लॉर्ड भी वीनस है, और देखिए वीनस राहु कॉम्बिनेशन है। और 5th हाउस आमशा लॉर्ड मर्क्यूरी है, यानी मर्क्यूरी और वीनस का कनेक्शन किस तरीके से, 5th हाउस आमशा लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो वीनस के ही नक्षत्र में 7th लॉर्ड। तो यहाँ पे 5th और 7th का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। दूसरी चीज, वीनस जो है, वीनस का वो है 7th हाउस आमशा लॉर्ड, और वो अगेन मर्क्यूरी के नक्षत्र में, वो भी स्ट्रांगली 5th हाउस से कनेक्टेड है। तो इस व्यक्ति का भी लव मैरिज हुआ है। तो समझ रहे कि किस तरीके से चीजें वर्क होती है, आमशा लॉर्ड कैसे रोल प्ले करता है। 8th हाउस का आमशा लॉर्ड देखना क्यों बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें रेमेडीज भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। तो अगर इसमें आपको कोई पूछना है, सवाल है, तो पूछ लीजिए। रिंकू जी, राजेंद्र जी, एनी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप, कि कैसे 8th हाउस ने इम्पैक्ट किया है। D60 भी देखिए, D60 में अगर आप देखेंगे तो भी वीनस राहु 7th हाउस में है, 7th नहीं, 5th हाउस में है। अब प्रश्न ये आता है, आखिर रेमेडीज क्या देनी चाहिए। देखिए, रेमेडीज इसमें प्रमुख रूप से होगी, वो आपको देनी पड़ेगी वीनस रिलेटेड ही। ओके, जब आप वीनस की रेमेडीज दोगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और तभी हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो हम कैसे देंगे ये, तो देखिए इसमें एक चीज को ध्यान में रखिए। वीनस 12th हाउस में है, मीना राशि में है। ओके, और वो भी मरकरी के नक्षत्र में। तो आपको एक रेमेडी से काम नहीं चलेगा, दो रेमेडीज तो देनी पड़ेगी। ओके, पहले तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं तो इनको तिरुपति बालाजी जाना पड़ेगा, वहां पे प्रे करना पड़ेगा, वहां पे कुछ मनी डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस इज आल्सो डोनेशन। ओके, खास तौर पे अन्नदान के लिए। ठीक है, उसके बाद आने के बाद कोल्हापुर में महालक्ष्मी का उन्हें दर्शन लेना पड़ेगा, ओके, विजिट करना पड़ेगा, वहां पे भी प्रे करना पड़ेगा। और फिर आने के बाद इनको वी, वीनस के ऊपर, वीनस के ऊपर, एक ही मिनट, ओके, वो यज्ञ करने के बाद इन्हें डोनेशन भी करना पड़ेगा, खास तौर पर महिलाओं के लिए। खास तौर पर महिलाओं के लिए ही इनको अन्नदान करना पड़ेगा, और वो भी बड़े अमाउंट पे। तो मैंने कहा कि आप गांव में एक ऐसा ऑर्गेनाइज कीजिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए अन्नदान, और वहां पे महिलाओं को कुछ आप एक आभूषण के तौर पे कुछ दे सकते हैं। तो ये इनको करना पड़ेगा। तो ये रेमेडी जब ये करते हैं, तभी कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं या इसके ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि वीनस हमें दिखने में तो सही लग रहा है, जुपिटर भी ठीक है, ऐसे मैटर में हम जुपिटर खास तौर पे देखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे जो मैटर्स होते हैं उसमें 8th हाउस से ही पता चलता है कि आखिर ये सब चीजें इनके फैमिली में क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है। ये आपको वीनस से पता चलेगा, वहां से आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। और लव मैरिज का आपने समझ लिया कि 7th हाउस का अंश लॉर्ड और 5th हाउस का अंश लॉर्ड किस तरीके से कनेक्टेड। हाँ, तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक है मिनट।
हाँ रिंकू जी, कुछ पूछना है आपको? सर, हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि हमने उनको बालाजी की रेमेडी इसलिए दी ना, हम्म। क्योंकि मर्क्यूरी से कनेक्शन बन रहा है। यस, और वीनस 12th हाउस में क्या है? वीनस 12th हाउस में ये उच्च का हो रहा है। उच्च का है, लेकिन ये विष्णु के पांव दिखाता है और वहां पे वीनस है, यानी कि लक्ष्मी जी कहाँ? अच्छा। अगर आप बालाजी की मूर्ति को देखेंगे तो बालाजी हाँ के यहाँ पे लक्ष्मी जी विराजमान होती। ओके। जी। तो वहां पे, और दूसरा वो मरकरी के नक्षत्र में है, तो वहां पे उनको जाना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा, और फिर वीनस उच्च का है तो वो फिर उन्हें वो सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा कोल्हापुर में महालक्ष्मी को आके। जी। ओके। तो ही ये काम कर सकता। तो ये समझ में आया ओके। कि ये रेमेडी क्यों इनको दी है। गुरु जी, एक और क्वेश्चन हम्म। कि क्या इनको पुत्र होने के योग? यहाँ पे एरीज में है और जी। वीनस के नक्षत्र में, तो डेफिनेटली एरीज साइन में तो डेफिनेटली पुत्र का योग तो डेफिनेटली है। ओके। डेफिनेटली, बट वो कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज आएगी ही उन दोषों के कारण। तो उस दोष के ऊपर जब तक ये रेमेडीज नहीं करते तब तक ये चीजें होती रही। यानी कि क्या कहा मैंने कि लगभग ये 4-5 भाई है, कजिन्स है, जी। और एक ही जी। साथ रहते हैं, यानी कि एक ही फैमिली, इनकी ज्वाइंट फैमिली, और सभी को दो दो बच्चियां ही है। हालांकि लड़कियां होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना एक माइंडसेट होता है। तो इनको कोई ना जी। किसी जी। को तो बच्चा चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आए थे। तो इस तरीके से देखना पड़ता है जब भी कोई हिडन चीज आपको देखनी है, समझनी है, और उसके ऊपर आपको उपाय करना है, तो क्वेश्चन अपने आप से। जैसे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनकी दो शादियां हुई हैं। इनकी नहीं, इनके फोर फादर की। हाँ, इनके फोर इनके फोर फादर, फादर। सॉरी। हाँ। और उसके बाद वो मरक्यूरी के नक्षत्र में है। हम्म। इसका यस। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि भाई अगर हम ये रेमेडी करें जैसे बालाजी है हाँ। यस। और महालक्ष्मी, तो यस। इसके वजह से इनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। यस। क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो मार्स के नक्षत्र में है, तो वो यस। पुत्र देने में काबिल है। यस, मार्स की राशि में है। ओके। तो इस तरीके से रिमेडी करनी पड़ती। ओके। और दूसरी चीज ये है, रेमेडीज आप किस पैटर्न में करेंगे? पहले वो बालाजी की, फिर उसके बाद यज्ञ, और फिर उसके बाद डोनेशन। ओके। और डोनेशन क्यों कहा? क्योंकि द 12th हाउस पूरा एक्टिवेट है, वहां पे वीनस है। इस तरीके से रेमेडीज करें, और बहुत इजी रेमेडीज देनी है, कॉम्प्लिकेशंस वहां पे नहीं करने की, कॉम्प्लिकेटेड कि वो लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन डोनेशन होना चाहिए, स्त्रियों का संबंध आना चाहिए। ओके। और कन्या पूजन भी मैंने इनको बोला है, कन्या पूजन करने के लिए भी इनको बोला है। ओके। गुरु जी, जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, हम्म। तो हम्म। उसमें भी तो ये कन्या को रोज भोजन करा करके और कुछ दे सकते हैं। हाँ, यस यस, उनको बोला, ये सब चीजें मैंने उनको बोली है कि अभी नवरात्र आ रहे तो उसमें ये सब चीजें कीजिए, और कन्या पूजन खास तौर पर कीजिए, और स्त्रियों को कुछ ना कुछ तो आप उनका सम्मान कीजिए। ओके। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक मतलब मंदिर है, तो उसमें ये सब चीजें होती है, और ये व्यक्ति उस मंदिर का अध्यक्ष भी है, यानी कि जो मंडल है। तो इसने बोला कि हाँ, मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ इजी तरीके से। तो ये सब चीजें वो करेंगे। ओके। तो ये